आज हम लोग फिर देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के क्या कोई पूछेगा साइंस में केमिस्ट्री का सिलेबस। देखो सबसे पहला साइंस में क्या देखने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग देखने वाले हैं साइंस के अंतर्गत आने वाला केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हिंदी कोई पूछेगा क्या होता है, तो केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का क्या देखेंगे हम लोग, सिलेबस देखेंगे। लेकिन कोई पूछेगा साइंस के अंतर्गत एक बात बताइए, साइंस में कितना किताब होता है, तो आप याद रखिएगा साइंस के अंतर्गत कै गो किताब को रखा गया है, 3 गो। सबसे पहला कोई पूछेगा बताइए क्या होता है, तो सबसे पहला केमिस्ट्री, 2 नंबर में बायोलॉजी, इसके बाद तीसरा कोई पूछेगा बताइए तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है आपका फिजिक्स। क्या होता है मेरे भाई, तीसरा होता है फिजिक्स। तो आज हम लोग किसको निपटारा करेंगे, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री का क्या सिलेबस। ये देखिए बहुत डेंजर है साइंस में। यदि आपको कोई पूछे सबसे खतरनाक कौन है, तो सबसे डेंजर है रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। उसको आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, तो कोई पूछेगा साइंस के अंतर्गत सबसे ज्यादा गंभीरता से किसको पढ़ना है, तो उसको किसको मेरे भाई, तो पढ़ना है केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में कितना चीज आता है, तो केमिस्ट्री के अंतर्गत 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी से रिलेटेड हम आज क्या बनाए हैं, सिलेबस बनाए हैं। सबसे पहला क्रमांक संख्या कितना में, 1 में सबसे पहला क्या दिखाई देगा आपको, तो सबसे पहला दिखाई देगा ऑब्जेक्टिव। अच्छा कोई पूछेगा ये डेंजर है, देखिए जो जितना खतरनाक होता है उतना ही ज्यादा उससे क्या दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सबसे फिजिक्स और बायोलॉजी से ज्यादा कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव किसमें देखने मिलेगा, तो वो देखने मिलेगा रसायन शास्त्र में यानी कि केमिस्ट्री में। टोटल इस बार 2024 में कितना क्वेश्चन पूछे थे, 30 क्वेश्चन पूछे थे। अब कोई पूछेगा 30 क्वेश्चन पूछे थे, हमको तो 40 ही मारना है ऑब्जेक्टिव। तो याद रखिएगा ये 30 क्वेश्चन में आपको जो जो बढ़िया लगे वो क्वेश्चन क्या कर लेना है, बना लेना है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या कर देना है, रंगा देना है। इसीलिए हम लिखे हैं बनाना कितना है, तो बनाना है अपना पसंद से। जैसे ऑब्जेक्टिव का थोड़ा पार होगा तो दूसरा में दिखाई देगा आपको क्या, आपको दिखाई देगा लघुतरीय प्रश्न। अब कोई पूछेगा केमिस्ट्री के अंतर्गत लघुतरीय प्रश्न कितना देता है, तो केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको क्वेश्चन मिलेगा 8 को, लेकिन 8 क्वेश्चन में से 8 नहीं बनाना है। कोई पूछेगा कितना बनाना है, तो आपको बनाना है 4 क्वेश्चन। ये 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो टोटल मिलेगा कितना नंबर, 8 नंबर। तो 2 नंबरिया प्रश्न कोई पूछेगा कितना नंबर का आता है, तो 8 मार्क्स का 2 नंबरिया क्वेश्चन रहता है। अब जैसे दूसरा खोरा पार कीजिएगा आपको दिखाई देगा तीसरा खोरा। तीसरा खोरा में क्या दिखाई देगा, तो तीसरा में मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत कितना क्वेश्चन दिखाई देता है। कोई पूछेगा आपको वहां पर दिखाई देगा 2 क्वेश्चन आपके नजर के सामने रहेंगे, लेकिन 2 में से दोनों नहीं बनाना है। ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके बाद 2 में से कोई पूछेगा कितना बनाना है, तो 2 में से आप मुंह को चुपचाप किए, मुंह को बंद किए, आपको कितना बनाना है, 1 गो बनाना है। एक क्वेश्चन कोई पूछेगा कितना नंबर का रहता है, ये क्वेश्चन 5 नंबरिया रहेगा। यानी कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, टोटल नंबर मिलेगा आपको 5। तो आप बताइए कि लघुतरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री में कितने नंबर के पूछते हैं, तो आप यदि जोड़िएगा तो ये हुआ लघुतरीय प्रश्न 8,
यह हुआ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5। 8 और 5 को जोड़िएगा तो टोटल नंबर मिलेगा, कोई पूछेगा कितना, तो टोटल नंबर मिलेगा आपको 13। कितना, तो आपको लघुत्तरीय प्रश्न केमिस्ट्री से कितना नंबर देगा, तो आपको 13 नंबर देगा। आप ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्टिव कितना सही मार के चलते हैं, वो आप किस तरह से विद्यार्थी हैं, किस क्वालिटी वाला विद्यार्थी है, आप पर निर्भर करता है। क्या ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई 10 जानता है तो 10 मारेंगे, 15 जानता है तो 15 मारेंगे, तो 15 और 13 यदि जोड़ दे, हम एक आधा लेकर चलते हैं तो 15 और 13 जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 1 2, यानी कि 28 नंबर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के अंतर्गत। अब कोई पूछेगा इस 28 या 26 नंबर लाने के लिए आप हमको कितना चैप्टर पढ़ना है, तो आपको टोटल चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है 6 चैप्टर। कितना चैप्टर कोई पूछेगा, टोटल चैप्टर पढ़ना है आपको 6। सबसे पहला केमिस्ट्री शुरुआत होती है, पहला चैप्टर क्या कोई पूछेगा, सबसे पहला होता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को इंग्लिश में कोई पूछेगा क्या कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, इक्वेशन यानी कि समीकरण का जन्म देता है। दूसरा कोई पूछेगा क्या होता है, दूसरा हम लोग का चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण, यानी कि यह बहुत अच्छे चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण। इसको इंग्लिश में कोई पूछेगा क्या कहते हैं, एसिड्स एसेस एंड सेल्स, यानी कि अम्ल भस्म एवं लवण। जैसे दूसरा खत्म होगा, तीसरा आपका चालू होता है धातु एवं अधातु, यानी कि टोटल एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स को बांटा गया है, यानी कि उसको तोड़ा गया है धातु एवं अधातु में। और इसका कोई पूछेगा इंग्लिश नाम बताइए, तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। इसके बाद तीसरा के बाद कोई पूछेगा बताइए क्या शुरुआत होता है, तो तीसरा खत्म होने के बाद आपका चौथा शुरुआत होता है कार्बन तथा इसके यौगिक, यानी कि इंग्लिश में कोई पूछेगा नाम बताइए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन तथा इसके यौगिक। इसी को हम लोग बोलते हैं, चौथा चैप्टर के केमिस्ट्री को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग को 4 नंबर के चौथा अध्याय में क्या पढ़ना है, तो मुख्य रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। इसके बाद जैसे चौथा पार होगा, पांचवा आपका चालू होगा। पांचवा कोई पूछेगा बताइए क्या है, पांचवा में आपका है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि टोटल एलिमेंट को फिर क्या किया गया, सजाया गया। किसमें कोई पूछेगा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में। इसको इंग्लिश में कोई पूछेगा बताइए क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद जैसे पांचवा चैप्टर पढ़िएगा, रखिए आपका केमिस्ट्री क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप तब केमिस्ट्री की दुनिया में नहीं है। इसके बाद छठा चैप्टर है आपका प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, यानी कि प्राकृतिक में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उसका आप प्रबंधन किस तरीके से करेंगे। इसको इंग्लिश में कोई पूछेगा बताइए क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। इसके बाद सातवां चैप्टर आपका चालू होता है। कोई पूछेगा क्या सातवां चैप्टर से भी क्वेश्चन रहता है, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, सातवां चैप्टर से क्वेश्चन नहीं देता है। तो टोटल आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, तो टोटल आपको 6 चैप्टर क्या करना है, पढ़ना है। इन 6 चैप्टर को कोई पूछेगा
कैसे पढ़ना है केमिस्ट्री को, तो गंभीरता से। आपको गंभीरता लेनी पड़ेगी। यदि आप गंभीरता नहीं लीजिएगा तो हम आपको गंभीरता जरूर दिलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको केमिस्ट्री का सिलेबस और पूरा चैप्टर आपको पता हो गया होगा। यदि मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस और पूरा चैप्टर याद हो गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।